जय जय श्री राधे। आप सबका भक्तिमती श्री मीराबाई जी के सुंदर पावन चरित्र में हार्दिक स्वागत है। श्री बाईसा का चरित्र अद्भुतता से युक्त है। आज की नवयुवक पीढ़ी को भी खूब सारी शिक्षा प्रदान करने वाला है। हर तरीके से भक्ति का वर्धन करने वाला है। इनका चरित्र श्रवण करने मात्र से इसकी फलस्तुति ये है कि श्री कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए श्री भक्तिमती मीरा के चरणों में प्रणाम कर कर हम लोग चरित्र में प्रवेश करें। कल आप सब महानुभाव ने श्रवण करा कि कैसे श्री बाईसा को श्री कृष्ण का संयोग तो मिला, परंतु संयोग पूर्ण रूपेण नहीं मिला। श्री कृष्ण आए, उनकी सेवा भी करी, शुश्रूषा भी करी। श्री मीरा जी की स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी थी, मृत्यु तुल्य हो चुकी थी। शरीर एकदम फूल गया था, जैसे किसी मृत व्यक्ति का हो जाता है। आंखें बाहर आ गई थीं। कई अवस्था भी अगर आयु की दृष्टि से देखें तो 55 के ऊपर की अवस्था है, तो उसमें भी कष्ट और अधिक। तब योगिराज के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने अपने हस्तकमल के स्पर्श मात्र से ही शरीर की जितनी व्याधि थी, जितनी समस्याएं थीं, सबका हरण कर लिया। सबको भगवान ने हर लिया, क्योंकि भगवान का नाम ही हरि है। और उसके बाद बाईसा की सेवा करते रहे, उनको सत्संग प्रदान करा। बाईसा को लगा कहीं श्याम सुंदर तो नहीं, क्योंकि भक्त भगवान को पहचान लेता है। पर भैया कैसे पहचाने जब भगवान ही रट लगावें कि मैं नहीं हूँ। तो श्री योगिराज बनकर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अरे मैं तो, आप पहुँच तो सही जगह गई हैं, मैं उनके जैसा दिखता तो हूँ, परंतु मैं वो नहीं हूँ। मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ। तो इसीलिए बस सेवा उन्होंने करने के लिए भेज दिया है। और खूब रोकती बाईसा, वो बार बार जिद करते जाने की, पर उनका कमंडल उनके चरणों में गिर जाती हैं। आप यही रहिए, बैठिए, कोई तो सत्संगी मिला, कोई तो श्री कृष्ण प्रेमी मिला। इस संसार में श्री कृष्ण प्रेमी मिलना बड़ा दुर्लभ है। हाँ, यहाँ पर भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है, यहाँ सत्संग का और संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, आपके अंदर ही विराजमान है। वो पर्दा लगाए बैठे हैं, आप देख नहीं पा रहे। जैसे श्री बिहारी जी पर्दा लगाते हैं तो उनके दर्शन नहीं होते हैं, पर बिहारी जी तो अंदर बैठे ही हैं ना, बिहारी जी कहीं चले थोड़ी ना गए। ऐसे ही भगवान आपके अंदर विराजमान हैं, परंतु आपको दिखेंगे कब? जब आप सत्संग और संत का आश्रय लेंगे। तो इसीलिए संसार में यही दो चीज़ें दुर्लभ हैं। और बाईसा को सत्संग से बड़ा प्रेम था। चित्तौड़ की धरती पर, मेड़ता की धरती पर, श्री वृंदावन की धरती पर जहाँ गई सत्संग होता ही रहता। अब सत्संग का तात्पर्य ये नहीं कि बस एक प्रवचन की व्यवस्था कर ली और सब लगा दिया माइक आदि और बोलना शुरू कर दिया। नहीं, यहाँ बाईसा का जो भाव था, कृष्ण प्रेमी जनों से मिलना, उनको अपने हृदय की बात बताना और उनसे उनके हृदय की बात को जानना, उनके हृदय के प्रेम को जानना। देखो, सत्संग सुनने से क्यों लाभ मिलता है? पहली बात, क्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप माला जाप नहीं कर रहे, लीला चिंतन नहीं कर रहे हैं, आप नाम का स्मरण नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप भक्ति मार्ग में गलत आ गए। कोई और मार्ग चुन लीजिए, क्योंकि ये तो मूलभूत है। नाम का जाप तो करना ही पड़ेगा, ठाकुर जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, लीला चिंतन तो करना ही पड़ेगा, तभी आगे भाव बनेगा। पर ये प्रतिदिन कैसे हो, नित्य कैसे हो? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरा सतत हो, नित्य स्मरण करता है, अनन्य होकर स्मरण करता है, फिर उसका मैं साथ कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो ये कब हो पाएगा? ये सत्संग की कृपा से हो पाएगा। जब महापुरुषों के, श्री बाईसा के चरित्र से, आदि जो महापुरुष इस समय हैं, उन संतों के चरित्र को श्रवण करोगे, उनके अनुभव को जानोगे, तब समझोगे अच्छा इनके संग हुआ है तो प्रभु मुझ अधम पर, मुझ नीच पर भी दया करेंगे। तो ये कब होगा? जब सत्संग की प्राप्ति होगी। तो सत्संग बहुत भक्ति वर्धन करने वाला है। पर आज के कलिकाल का प्रभाव कहें या बुद्धि का, भागवत कहती हैं मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यो युपद्रुतः, कि कलयुग में जो प्राणी है वो मंद भाग्य वाला ही है, उसका दिमाग भी मंद ही है, सब मंदी ही चल रही है। तो ये कह लीजिए
परंतु सत्संग के क्षेत्रों में भी सत्संग नहीं है। सत्संग का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? सत्संग का मूल उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति शाश्वत रूप से हो जाए, व्यक्ति के चित्त की शुद्धि हो जाए और उसका नाम में मन लग जाना। जिस सत्संग का विषय नाम स्मरण नहीं है, श्री कृष्ण प्रेम नहीं है, चित्त की शुद्धि नहीं है, तो सत्संग का कोई लाभ नहीं है। वो सत्संग नहीं है, वो दुस्संग है, वो गड़बड़ लोगों का संग है। तो बाई साहब को बड़ी प्रीति लगती, उनको रोकती, पर अकस्मात क्या हुआ, एक दिन उनको रोकने का प्रयास कर रही, उन्होंने ठान लिया चलूँगा, पर तभी एक विद्युत कांति प्रवाह हुआ और वहाँ पर साक्षात चतुर्भुज स्वरूप में श्री द्वारिकाधीश राजाधिराज श्री द्वारिकानाथ खड़े थे, रणछोड़ राय खड़े थे, और एक क्षण देखा और फिर अंतर्ध्यान हो गए। आप सोचो क्या दशा होगी। हमारे श्री नारद जी के चरित्र में भी यह है। नारद जी इससे पूर्व में नारद बने हैं, नारद देवर्षि बने हैं, उससे पूर्व में एक दासी पुत्र थे। चतुर्थ वर्ण आदि में उनका जन्म बताया गया, और उससे पूर्व में गंधर्व थे। श्राप लग गया तो वहाँ दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। पर उसके बाद भी क्या करते थे आप सुन लीजिएगा। अगर आज की बुद्धि थोड़ी दूर हो तो कर पाओगे। संतों की जूठन प्रसादी उच्चिष्ट को ग्रहण कर लेते थे। आज का व्यक्ति नहीं कर पाएगा, पर कर ले तो बड़ी ठाकुर जी की कृपा है, उससे बहुत जल्दी चित्त की शुद्धि हो जाती है। गौ का कोई पदार्थ है, अगर उसको आप ग्रहण कर लें, गौ का जैसे जो गोधन अर्क आदि आता है उसको आप ग्रहण कर लें, अगर आप शुद्धि के भाव से दुग्ध आदि ग्रहण करें तो भी बड़ी जल्दी प्रसादी से आपका मन शुद्ध हो जाएगा, मन में शांति मिलेगी। संतों का उच्चिष्ट पाने से मन में शांति मिलेगी। भगवान का प्रसाद बांट कर पाने से, स्वयं ऐसे धर लिया और खाना शुरू कर दिया, ये विधि नहीं है। संतों के द्वारा बताई गई विधि क्या है? आप भगवान को भोग लगावें, वैष्णवों को बांटें, भक्तों को बांटें, फिर जो मिल जाए उसको पाइए। आप देखिए कितनी शांति मिलेगी। कितने लोग हम पे आते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात थी, एक सज्जन आए थे तो वो कह रहे थे कि हमें भैया, हम पे भक्ति तो नहीं हो पाती, हम पे ये सब तो हम नहीं कर पाते, पर जब हम किसी व्यक्ति को खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, वहीं पर बैठ के 2 रोटी 2 पूड़ी खा लेते हैं तो बहुत ऐसा आनंद मिलता है कि मानो त्रिभुवन में ऐसा कोई सुख नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये चित्त की शुद्धि हो रही है। भोजन सामने है पर आप नहीं खाएंगे, पहले भक्तों को मिल जाए, पहले वैष्णवों को मिल जाए, जिसको ज़रूरत है उसको प्राप्त हो जाए, फिर मैं ले लूँगा। इससे क्या हुआ? आपने अपने मन को नियंत्रित करा, तो इसका मन का नियंत्रण होता है, चित्त की शुद्धि होती है। तो बाई साहब की तो खैर अद्भुत भाव। पर श्री नारद जी, हाँ, नारद जी के संग क्या था? वो तो संतों का उच्चिष्ट पाते थे। संतों ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, और फिर अंत में उत्तराखंड आदि के प्रदेशों में नारद जी नाम संकीर्तन करते हुए भ्रमण करते। शेर आ जाता, हाथी आ जाता, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि चाह मिटी चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही शाह में शाह। अब तो कुछ चाहिए नहीं, तो श्री कृष्ण ही चाहिए। तो इस स्थिति से श्री नारद जी भ्रमण करते, और एक दिन वही विद्युत कांति प्रकट हुई जैसे मीराबाई के लिए, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की झांकी देखी। और श्री कृष्ण ने कहा, अभी साधन बल और बढ़ाइए, अभी आप साधन बल बढ़ाइए, इसके बाद में आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और मेरे नाम का संकीर्तन भक्ति को घर घर में स्थापित करेंगे। तो ऐसा अद्भुत प्रभाव कहाँ से आया? संतों की प्रसादी से आया। और एक झलक मिली, उसके बाद नारद जी शुष्क नहीं हो गए। भगवान तो 1 सेकंड के लिए आए, देखा, चले गए। इतनी बड़ी तपस्या, इतना सबल, और मन भर गया, और प्रसन्नता हो गई, और प्रभु का कीर्तन करने लग गए। और फिर बाद में देवर्षि नारद जी के रूप में विद्यमान हैं, जिनके शिष्य कौन हैं? विचार करिए। ध्रुव प्रहलाद जैसे शिष्य हैं,
भगवती रुक्मणी जो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार हैं वो भी इनकी शिष्या बनती हैं। भगवती पार्वती जी भी इनकी शिष्या बन जाती हैं। तो ऐसा अद्भुत इनका प्रभाव है। हर कोई इनसे हरि नाम का दान लेना चाहता है। जिस सभा में जाते हैं वहाँ सम्मान होता है। क्यों? प्रभु के नाम के प्रभाव से। तो कहने का अभिप्राय इतना था कि भगवान के दर्शन एक पल को भी हों, अगर वास्तविक दर्शन हुए, अगर सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान का दर्शन अनेक प्रकार से होता है। भगवान अपने रूप को छिपाना चाह रहे हैं, आपके सामने आ गए, आप सब में ही भगवान हैं। किसी बालक के रूप में प्रभु आ गए, किसी वृद्ध के रूप में आए, किसी संत के रूप में आए, पर आप पहचान ना पाए। आपने सहायता भी करी, आपने खाना आना भी दे दिया, पर आप प्रभु को ना पहचान पाए। ये भी एक प्रकार का दर्शन माना जाएगा। भगवान का स्वप्न में दर्शन भी होता है। भगवान की अनुभूति या नासिका द्वारा आपको तुलसी की सुगंध आने लग जाए। किसी भी स्थान पे तुलसी आदि नहीं है तो भी ये भगवान का एक अनुभव है। कानों में वंशी का वादन हल्का हल्का सुनाई देने लग जाए, यद्यपि कुछ नहीं दिख रहा, तो यह भी भगवान का एक अनुभव का दर्शन है। नेत्रों में बैठे बैठे ही श्याम सुंदर की झलक प्रकट हो जाए, ये भी भगवान का दर्शन है। पर भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन है, इन सब अनुभूतियों को त्याग कर जब साधक उस अंतिम भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में, अनादिरादि गोविंद स्वरूप में पहुंचता है और उनकी एक झलक पड़ जाती है, फिर जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुख की राशि है, फिर उनको कोई दुख होगा क्या? कोई दुख नहीं होता। यद्यपि एक दुख देखने को मिलता है। क्या दुख है? बोले रुपए का दुख है, पैसे का दुख है, धन का दुख है, मान का दुख है? नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं है। एक दुख है और उस दुख का नाम है श्री कृष्ण के दर्शन की पुनः इच्छा, बस। और वो भी दुनिया को दिखाने के लिए। अंदर की बात यह है वो रम रहे हैं। अंदर की बात तो ये है कि उनकी सांस सांस में कृष्ण उनको दर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो मीराबाई क्या कहें, आज के भाषा में अभिनय संसार को दिखाने के लिए करती हुई कभी कभार सागर के तट पे बैठ जाती है और सोचती हैं कि बताओ, श्री कृष्ण योगी के रूप में आए पर मैं पहचान ना सकी। यद्यपि मन आनंद की लहरें ले रहा है कि प्रभु ने मेरी सेवा करी, और प्रभु सेवा करते हैं। भक्त माधव दास जी हुए हैं, उनकी कितनी सेवा करी। उनको रोग हो गया, जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते, पर अब बेचारे रोग आदि से ग्रसित हो गए, तो जगन्नाथ महाप्रभु जी पहुंच गए उनकी सेवा करने के लिए। तो ऐसे भगवान श्री इतने दयालु हैं, इतने प्रेमी हैं कि भक्तों की भी सेवा करते हैं। और इधर बाईसा तट के किनारे सागर से वार्तालाप करती हैं। हे योगी, तुम आए और हम तुम्हें पहचान ना सके। हमने तो साधारण सा योगी समझा, पर आप तो योगीश्वरेण कृष्णेन, आप तो योगियों के परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण थे। श्री बाईसा कभी सागर को देखती, बाईसा गाती कि जोगिया से प्रीत किया दुख होए, जोगिया से प्रीत किया, प्रीत किया सुख ना मुरी सजनी, जोगी मीत न होई, रात दिवस कल नाही परत है, रात दिवस कल नाही परत है, तुम मिलिया बिन मोई रे, जोगिया से प्रीत किया दुख होए, जोगिया से प्रीत किया। ऐसी सूरत या जग माही, फेरी न देखी सोई, मीरा रे प्रभु कब रोए मिलोगे, मिलिया आनंद होई रे, जोगिया से प्रीत किया दुख होए, जोगिया से प्रीत किया।
दुख होई। बाईसा गाती है, वो जोगी से मैंने क्या प्रेम क्या प्रीत करी है और उससे तो मुझे दुख ही हो रहा है। हे सागर, हे समुद्र, हे महावर्ण, तुम मेरी बात को समझ सकते हो। कारण क्या है? तुम भी तो देखो, अपनी लहरें तुम्हारी उछल रही हैं, उमड़ रही हैं। किसके लिए उमड़ रही हैं? तुम उस चंद्र को प्राप्त करना चाहते हो, पर वो चंद्र तुम्हारी सीमा से दूर है। तुम कितना उमड़ लो, कितना प्रयास करो, पर उनकी प्राप्ति तो अगम्य ही है। ऐसे ही मेरी भी स्थिति है। मेरे सामने कौन चंद्र है? मीराबाई के चंद्र हैं श्री कृष्णचंद्र भगवान। भगवान के दर्शन, भगवान की लालसा हो रही है कि वो करुणा करके दर्शन दे दें, पर ऐसी स्थिति, वो आए पर ऐसा छल के चले गए कि अब मैं क्या बताऊं। तुमको पता है, समुद्र से वार्तालाप कर रही हैं। तुमको पता है, एक बार की बात है, एक बड़ा ही सुंदर, जरीदार, सुकुमार, सुंदर स्वरूप और केसरिया वस्त्रों से सुशोभित होकर श्याम कर्ण अश्व पर मेरे प्रिय श्री कृष्ण आए थे। पिता के द्वार पर मेरा हाथ मांगा, मंडप में विवाह भी करा। मेरे पिताजी ने बड़े प्रेम से कन्यादान करा, पर जब एकांत कक्ष में उनके मैंने पहली बार मुखमंडल देखा, उनकी कांति देखी, बस मेरी दृष्टि तो उन पर ही अटक गई। उनकी सुंदर स्वरूप माधुरी, उसी का चिंतन करते हुए कैसे श्री प्रभु के सुंदर मुकुट है और उस मुकुट के ऊपर रत्नमय मयूर की शोभा, आहा, और प्रभु की जो अश्व पर आ रहे थे तो अश्व की चाल, और गले में विविध रत्नों के हार, मुक्ता के हार, पुष्प की माला, कमर में बंधा हुआ नंदक खड़क, आहा, उनकी शोभा तो कहीं ना जा सकी। और कमरबंद की झोली से झांकता हुआ मानो 5 जन्य शंख और घन कृष्ण अलकों से आंख मिचोली खेलते हुए उनके मकराकृत कुंडल, उनके कुंडल लहर रहे थे, और उनका रेशमी दुपट्टा, उनकी सुंदर केसरिया रंग की धोती, पटका आदि धारण करे हुए जैसे प्रभु पधारे, तो मैं तो उन्हीं की हो गई, उनकी ही स्थिति में खो गई। अब ये सबके संग है, ये आवश्यक नहीं है कि बाईसा के संग, मीरा जी के संग ही हो रहा है। श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? आप भले ही आज के समय में भी कुछ भला बुरा कह दें, कुछ कह दें या उनकी भक्ति भी करें, जो भी है, परंतु कृष्ण नाम तो आता ही है। एक कृष्ण नाम में ही आकर्षण है। जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है वही कृष्ण नाम है। बाईसा कहती हैं, अब तो सहा नहीं जाता, अब तो रहा नहीं जाता, मेरी ये स्थिति, कैसे कैसे मैं श्री कृष्ण के बिना रहूं। और यूँ कहते हुए मूर्छित हो गई हूँ। और इसके बाद में जो दासी थी, मंगला थी, शंकर थे, ये सब केसर आदि आए और उन्होंने उनको उठाकर सुंदर जहाँ खाट आदि पर विराजमान करा। अब वहाँ का जीवन कैसे चलता था, ये भी तो सोचने का विषय है। भाई बाईसा की तो ऐसी स्थिति है और धन आदि की व्यवस्था कैसे होती होगी। तो शंकर और एक और दास था, वो जो सेवक था, वो जाकर नौकरी करा करते, वेतन करा कर पे काम करा करते, तो सब घर बार चलता। बाईसा का नित्य प्रति का नियम था कि द्वारिकाधीश के प्रातःकाल के, संध्या के, रात्रि के दर्शन करने हैं, और समुद्र के किनारे बैठकर सत्संग वार्ता होती, और सत्संग वार्ता में सुंदर भजनों की लड़ी सी लग जाती, और सब द्वारिकानाथ का कीर्तन करते हुए आनंदित होते। एक दिन बाईसा बैठी हुई हैं समुद्र के तट पर ही, पीछे मंगला, केसर, ये सब दासियां भी बैठे हैं, दास भी बैठे हैं, और तभी वहाँ पर एक सुंदर सखी, जिसके गले में स्वर्ण के अद्भुत विभिन्न पन्ना, माणिक्य आदि रत्नों से सुशोभित उनका हार है, सुंदर कुंडल हैं, मुख पर अत्यंत तेज है, मानो कोई देवी। मन में विचार कर रही, क्या ये भगवती लक्ष्मी है?
क्या ये भगवती पार्वती हैं? आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं तो श्री द्वारिकाधीश की पटरानियों की दासी मात्र हूँ। अब आप सोचो, श्री द्वारिकाधीश की पटरानियों की जो महिषियों की दासी है, उनका सौंदर्य इतना सुंदर है, तो भगवती देवियों का सौंदर्य कितना सुंदर होगा, महादेवियों का सौंदर्य कितना सुंदर होगा, उसकी तो तुलना नहीं है। बाईसा का उन्होंने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते हुए ले गई, और ऐसे ले जा रही हैं बाईसा, और जल के ऊपर से वो मानो चल रही हैं, और जल के मध्य में जो दिव्य द्वारिका है, जैसे हम कहते हैं ना दिव्य वृंदावन, आप वृंदावन आते हैं पर वृंदावन नहीं आते हैं, मतलब आप वृंदावन तो आते हो पर दिव्य वृंदावन, यहाँ की जो लताएं हैं, गुल्म हैं, इनको भी पहचान नहीं पाए हो। एक अभी जैसे हमने ठाकुर जी कृपा से आज ही सुना एक संत भगवान से, तो वो कह रहे थे कि एक नीम का पेड़ था, और वो कोई साधारण नहीं थे, वो एक वृक्ष के रूप में संत महात्मा ही थे, महापुरुष ही थे, और रहते वहाँ भजन करते। उनका मन था कि हम यहीं से श्री जी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो इसके बाद में उनका ये नियम, अब जो खेत का मालिक था उसको एक दिन सूझी कि भैया अगर ये पेड़ कट गया तो लकड़ी बेचने से कुछ 4 पैसे आएंगे, मुझे तो पैसे की आवश्यकता है। तो इसीलिए उसने मन में विचार करा कि चलो ठीक है, सुबह इस पेड़ को काट देंगे और कुछ पैसे आएंगे तो काम बनेगा। रात्रि में सोया तो पेड़ के जो अधिष्ठान संत थे वो वहाँ पर पधारे उसके स्वप्न में। उन्होंने कहा, भैया तुम क्यों काटना चाहते? अब वो तो भयभीत हो गया, तुम पेड़ हो कैसे बोल रहे हो, कौन हो तुम? बोले, मैं तुम्हारे जो खेत का पेड़ ही हूँ, यहाँ बैठकर मैं भजन करने के लिए, हमारा कोई उद्देश्य नहीं। यहाँ ब्रिज की लताएं कौन है? सब सिद्ध संत हैं, सब यहाँ बैठ बैठ के जो बढ़िया बढ़िया प्रवचन करते हैं और कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे लता के रूप में विराजमान हो जाते हैं कि हाँ हम यहीं पे रहें। उद्धव जी से सुनो ना, गुल्म लताउषधी नाम, यही तो बनना है, यही उद्देश्य है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे को तो बहुत धन की आवश्यकता है, मैं क्या करूं? तो ऋषि ने कहा, जो महापुरुष थे उन्होंने कहा कि इस खेत में यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, तुम उसको निकाल लो, तुम्हारा क्या, तुम्हारी 7 पीढ़ियों का काम चल जाएगा। उसको बड़ा लगा कि भाई ये तो बड़ी जोरदार बात बता रहे हैं। सुबह हुए तो उसने सोचा सपना सत्य है कि मिथ्या है, क्या है, देखा जाए, चेक करा जाए। तो इसीलिए वो गया और उसने खोदा। जब खोद के निकाला तो बढ़िया घड़ा, सोने का घड़ा, सोने के उसमें सिक्के, माणिक्य की मणियाँ, ये सब, अरे उसके धन्य भाग पूरे खुल गए, राजा बन गया, सेठ बन के डोलने लग गया। और फिर उसने वहाँ पे बढ़िया सा चबूतरा उसके आसपास पेड़ के बनवा दिया, इनको शांति रहे, इनके पास आके लोग आराम कर सकें सम्मान के भाव से। तो ऐसे ही समस्त जो हैं वो चिदानंदमय हैं, वृक्ष हैं। जैसे वृंदावन के हैं ये सब ऋषि महापुरुष हैं, ऐसे ही द्वारिका धाम में भी, दिव्य द्वारिकापुरी में भी हैं। सागर के मध्य विराजमान दिव्य द्वारिकापुरी में, जहाँ भौतिक शिप प्लेन से नहीं जाया जा सकता, वहाँ की कोई सखी, वहाँ का कोई सेवक जब आपको बुलाना चाहे तभी आप जा सकते हैं। मीराबाई सा तो जैसे अंदर प्रवेश करी, अरे यहाँ तो धरती भी स्वर्ण की है, हीरे मोतियों के जड़े हुए खम्भ हैं, यहाँ तो पक्षी भी रतन जड़ित हैं, पर एकदम सजीव मालूम पड़ते हैं, जलचर जीव, और यहाँ इतने सुंदर सुंदर जीव, इनको देखकर इतना आनंद आ रहा। सखी से पूछा, हे सखी आप कौन हैं? तो कहने लगी कि मैं श्री महादेवी वैदर्भी जी की दासी हूँ, अर्थात महारानी श्री रुक्मणी जी की दासी हूँ। आपको बहुत याद करा है, उन्हीं के पास मैं आपको ले चलती हूँ। विराजमान कराया, अभी आप 2 पल विराजमान हो। महारानी पधार रही हैं और तुरंत श्री वैदर्भी जी पधारी, महारानी रुक्मणी जी पधारी। और मीरा कैसी हो, ये देखकर तो इतनी प्रसन्न हुई श्री बाई साहब, आप मेरा नाम जानती हैं? बोले, हाँ क्यों नहीं जानेंगे, श्याम सुंदर यदा कदा तुम्हारी चिंतन, तुम्हारी वार्ता, तुम्हारा नाम स्मरण करते रहते हैं, और वो तो अपने भक्तों के अधीन रहते ही हैं। अगर तुम जैसे भक्तों की हम खोज खबर नहीं रखेंगे तो श्याम सुंदर कैसे प्रसन्न होंगे। इसीलिए हमारी इच्छा थी
वो भी बड़े व्याकुल थे, परंतु मर्यादा आदि की बड़ी बाधाएं हैं, इसीलिए वो सुख, वो प्रेम, वो भाव नहीं प्रदान करा जा सकता। परंतु मेरे मन में आया, क्यों ना मैं तुमको बुला लूँ। तुम्हारी तो खूब चर्चा होती है और मेरी जितनी सखियां हैं उन सबका भी मन है कि एक बार तुम्हारा दर्शन हो। अब श्री बाईसा को एक पेय पिलाने का आदेश करा रुक्मणी जी ने, और वो दिव्य पेय जैसे श्री मीरा जी ने ग्रहण करा, तो आप बंधुओं को बता दें, इस समय मीराबाई की अवस्था 55 वर्ष के ऊपर की है। चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, शरीर शिथिल है, बूढ़ा बड़ा सा लगता है, क्योंकि भोजन आदि करती नहीं है, श्री कृष्ण स्मरण में रहती हैं, तो इसीलिए ये स्थिति है। परंतु जैसे वो दिव्य पेय पिया, यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए। ये ऐसी कोई चमत्कारी की तरह नहीं आप उसमें चले जाओ, ये हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र से हो सकता है। आयुर्वेद शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में आयु को नियंत्रण करने के विभिन्न उपाय बताए गए, जैसे कुंभक आदि क्रिया, इन क्रियाओं के द्वारा भी, यौगिक क्रियाओं द्वारा भी आयु को बढ़ाया जाता है। प्राणवायु को रोककर उसका जो हम संचालन, उसको नियंत्रित करके भी अपनी जो आयु है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हमारे यहाँ परंपरा में हैं। पर यहाँ पर श्री रुक्मणी जी ने दिव्य पेय देने का उद्देश्य क्या है, उसका भाव क्या है कि मीरा जी अपने दिव्यतम स्वरूप में आ जाएं। उनकी देह तो, शरीर तो दिव्य था। श्री किशोरी जी ने आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारा ये शरीर दिव्य हो गया है, पर दुनिया की दृष्टि से वो झुर्रियाँ पड़ रही, सब हो रहा, पर अंतर मन और जो हृदय बिल्कुल पवित्र। वरना सोचो, द्वारिका की जो दिव्य दर्शन हैं वो क्या इस शरीर से प्राप्त हो सकते हैं? भाई मल मूत्र सब निकल रहा है, कैसे प्राप्त हो जाएंगे? तो वो इसीलिए प्राप्त हो पा रहे हैं क्योंकि किशोरी जी की कृपा से उनकी दिव्य देह हो गई है और कहीं आने जाने में समस्या नहीं। बस जो आयु का प्रभाव आया उसका उन्होंने यहाँ पे निदान कर दिया। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ रहेंगी, यहाँ भाव करेंगी तो अच्छे से रहें, यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं उसका पान कर सकें, तो इसलिए भाव से करा। अब आगे एक एक करके सब महारानियाँ आ रही, प्रणाम कर रही श्री रुक्मणी जी के चरणों में, महादेवी के चरणों में, और अब धीरे धीरे सब श्री रुक्मणी जी परिचय कराने लगी। ये देखो, ये सबसे पहले आई, बड़ी श्रेष्ठ है, सुंदर है मीरा, इसका नाम सत्यभामा है। सत्यभामा जी ने कहा, अरे बस करो सरकार, आप ही सबके परिचय कराओगे, हमारा काम है, हमको अधिकार दिया है तो हमें करने दो। श्री सत्यभामा जी बोली, ये देखो, ये जामवती जी हैं, ये मेरी बड़ी बहन है, हरित परिधान में, देखो हरे रंग पहनकर बड़ी संकोच में खड़ी आई, मीरा जी के चिबुक को स्पर्श करा। दूसरी बोली, ये देखो, ये देवी भद्रा जी हैं। सत्यभामा जी ने बताया, ये पीत परिधान, पीले वस्त्रों में धारण कर कर आई हैं। उन्होंने हंसकर श्री मीरा जी को देखने की खूब लालसा थी, ऐसा बताया। आगे बताया, ये देवी मित्रवृंदा हैं, ये देवी सत्या हैं। आगे ये देवी नग्नजिति, ये लक्ष्मणा जी हैं, और ये रविनंदिनी श्री यमुना जी हैं। यमुना जी से तो तुम मिल ही चुकी हो, वृंदावन में प्राणप्रिय हैं। ऐसे करते हुए सभी रानियों से भेंट हुई, सभी घेर कर बैठ गईं। तुम क्या करती हो? श्री कृष्ण को तो तुमने मानो अपने वश में कर रखा है, ऐसे भाव कह रही। पाइसा कह रही, आप सबकी कृपा है, आप सब महाभावों की कृपा है, मेरे बस का कुछ नहीं है। और सब लोग चर्चा करने लग गए, अपने प्रेम भाव करने लग गए, श्री कृष्ण के प्रेम की ही चर्चा होने लग गई। और तभी समय अधिक देखकर श्री वैदर्भी माता ने, श्री रुक्मणी मैया ने विचार करा कि अब चर्चा को थोड़ा सा विश्राम दिया जाए और आप जाकर अपने कक्ष में आराम कर लीजिए। मीरा बाईसा को एक अपना द्वारिका में कक्ष प्राप्त है उस समय, और उस समय एक दासी आई। उस दासी के द्वारा श्री मीराबाई को उनके कक्ष में जाने का आदेश दिया। उस दासी का नाम कांचना दासी आई और उन्होंने आदेश करा, इसको लेके जाओ। और लेके जा रही हैं, सुंदर सुंदर कक्ष देख रही हैं और सब कुछ देख रही हैं। इतना सुंदर है, इतना खूब सारे कक्ष बने हैं और इतने सारे लोग हैं, सेवक हैं। उनको तो ये सब जगह पर देखने पर जानी पहचानी लग रही। कारण क्या है? क्योंकि पहले भी तो आ चुकी हैं, पहले भी यहाँ की स्मृतियाँ हैं,
और बिना कहे ही श्री कांचना जी उनको प्रणाम करी और जाने लग गई। और जैसे देखा, अरे शांति, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो मेरी सखी यहाँ पर। क्योंकि बाईसा के संग जितने लोग हैं उनको द्वारिका की दिव्य लीला में प्रवेश है। ये होता है जैसे राधा बाबा के चरित्र में आता है कि राधा बाबा वर्णन करते हैं, अपने कुटुंब अपने परिवार के लिए उन्होंने उपदेश करा है कि आप सब, अब आपके लिए सबसे सरल है, भगवत कृपा से श्री कृष्ण की कुछ अकिंचन कृपा मेरे पे हुई है, अब आप मेरा चिंतन करें, अपनी आसक्ति अपने मोह को मुझसे जोड़ दें, उसमें आपका अहित नहीं होगा, उसमें आपका हित ही होगा। इतना कह के बाबा चले गए। उसके बाद कभी मिले नहीं किसी से, परंतु लाभ क्या हुआ, अंत में जो राधा बाबा की गति हुई वही सबको गति प्राप्त हुई। तो संत महापुरुषों ने, जिन्होंने भगवान को पा लिया है, उनसे यदि कोई आसक्ति कर लेता है, उनसे यदि कोई बहुत प्रेम भाव कर लेता है, उनकी सेवा भी कर ले, तो उसको भी वही गति प्राप्त होती है, ऐसा विधान प्राप्त है। तो ऐसे ही यहाँ पर, क्योंकि मीराबाई की ये लोग सेवा करते हैं, इनकी दासियाँ हैं लोक में, पर देखो वहाँ तो महारानी बनकर, वहाँ की तो देवियाँ बनकर विराजमान हैं। और उन्होंने बताया, ये जो कांचना आई थी ना, ये आपकी मिथिला ही है। मिथिला का शरीर जो है शांत हो गया था, वो इस द्वारिका में आ गई और श्री रुक्मणी जी का उसको दासत्व प्राप्त हुआ, श्री रुक्मणी जी की सखी बन गई। ये बड़ी कृपा। अब उन्होंने, अब विचार करो यहाँ क्या भजन है उनका, क्या है, इसी को कहते हैं महापुरुष संशय। किसी महापुरुष का, किसी सज्जन का, किसी भक्त का संशय, उसका संग करने का प्रभाव है ये, कि उनको भी वही गति प्राप्त हो जाती है। और यूँ उन सब की चर्चा चल रही थी। उन्होंने भी बताया कि मैं श्री महादेवी जाम्बती जी की सेविका हूँ, आपके चरणों में बस आपकी आज्ञा अनुवर्तनी रहूँ, आपकी ही कृपा से ये प्राप्त हुआ है। और ये वार्ता चल रही, तभी उसी समय द्वारिका में प्रतिहारी ने पुकारा, अखिल ब्रह्मांड नायक यदुनाथ श्री श्री द्वारिकाधीश राजाधिराज पधार रहे हैं। इतना कहने मात्र से चारों ओर हलचल मच गई, चारों ओर दौड़ भाग होने लग गई, दासियाँ इधर उधर जाने लग गई, सब लोग अपने अपने कक्ष में भागने लग गए, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण आने लग गए। भाई जब राजा पधारता है तो ऐसी अद्भुतता होती है। और भगवान जैसे अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण द्वारिका की अद्भुत मीराबाई के कक्ष में पधार रहे हैं। दास दासियाँ सुंदर इत्र आदि से आगे छिड़काव करती जा रही हैं। सुंदर जो बिछाए गए हैं, पावड़े आदि बिछाए गए हैं, उन पे चलते हुए प्रभु आ रहे हैं। अपनी पादुकाएं भगवान ने एक तरफ रख दी, एक सेविका उनको ले गई है और अभी घुटने पर चिबुक टिकाए हुए सब देख रही हैं श्री मीराबाई, ये सब क्या चल रहा है। सब लोग सावधान हैं, पर जैसे द्वारिकाधीश आए तो तुरंत खड़ी हो गई और नीची दृष्टि से ही श्री द्वारिकाधीश के चरण कमलों के दर्शन कर रही। भगवान के चरण कमलों में पादुका नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उतार दिए हैं। उन चरण कमलों का दर्शन, जिन चरण कमलों के द्वारा इस पूरे संसार का पालन पोषण होता है, जो चरण कमल इस पूरे संसार में, जो पूरे भुवन हैं, चतुर्भुवन हैं, उनमें पूज्य हैं, त्रिभुवन में पूज्य हैं, उन चरण कमलों का आश्रय श्री मीराबाई ले रही हैं। अद्भुत आनंद हो रहा है, अद्भुत कीर्ति हो रही है, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भगवान जैसे पधारे तो अपने आप तुलसी, कमल, चंदन, केसर, अगरू के सुंदर सुंदर महक सुगंध आने लग गई। ऐसा शास्त्र पद्म पुराण आदि में वर्णन है कि भगवान की जो अद्भुत सुगंध है वो किसकी तरह है, तो वो तुलसी की मंजरी की तरह, तुलसी का जो बीज हम जिसको कहते हैं उसकी तरह है, भगवान की सुगंध है। और इधर वो भगवान उनकी तरफ बढ़ ही रहे थे। भाई साहब सोच रहे हैं कितने दिनों की, कितने महीनों की, कितने वर्षों का आज सौभाग्य उदय हुआ है कि भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे, उनके मुखकमल की ओर देख रही। तभी बाईसा हुकुम को यहाँ पर
होश आया और मंगला उनके सामने बैठी थी। उन्होंने दर्शन करा कि वो तो द्वारिका के तट पर हैं। अरे मैं तो द्वारिका में थी। मंगला ने कहा कैसी बातें कर रही हैं आप, ये द्वारिका ही तो है। अरे नहीं, वो देश नहीं है, मैं द्वारिका में थी, श्री कृष्ण मेरे सामने थे। रोने लग गई, रुदन करने लग गई। तब मंगला आदि सेवक आए, उनके चरणों को पखारा। मन में सोचने लग गई, श्री कृष्ण कितने अद्भुत हैं, बार बार अपना प्रेम प्रदान करते हैं और बार बार बाहर भेज देते। प्रभु ऐसी लीला हट मत करो, अब तो मुझको आप स्वीकार कर लो। बाईसा ने ऐसे भाव कहे और जल्द ही श्री कृष्ण इस आज्ञा को, इस भाव को भी स्वीकार कर लेंगे। बाईसा को हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। ये भक्ति का प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण की, श्री राम की भक्ति करने का प्रभाव क्या है कि जो भी मेरा प्रपद्य हो गया, प्रपन्न हो गया, पर उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है, वो तो मेरा है और मेरा ही रहता है। ऐसा भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो मेरा हो गया, जो मेरा शरणागत हो गया, उसका सब मैं वहन करता हूँ, उसके दुनियादारी को भी मैं निभाता हूँ। लोग कहें अरे ये तो बड़ा भोला वाला है, कैसे चलेगा, भक्ति में तो सीधा होना पड़ेगा, झूठ नहीं बोल सकते, कैसे व्यापार चलाऊं, कैसे दुकान का काम करूं, कैसे नौकरी करूं, इस दुनिया में कैसे रहूं। भगवान कहते तुम्हें चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं वो चिंता लेता हूं। और देखो भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह के जीवन में, हर जीवन में जो स्थिति आई, बेटे का विवाह, बेटी का विवाह, जो भी भात भरना, ये सब भगवान ने निभाया, कोई चिंता की बात नहीं। इसीलिए हमारे श्री मनुकदास जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके श्री चरणों में खूब प्रणाम। भक्तिमती मीरा जी, बाईसा की आपके जीवन में खूब कृपा रहे, भगवान आपके जीवन में खूब मंगल करें, आप आशीर्वाद दें, हमारा भी खूब ठाकुर जी में मन लगो रहे, ऐसा सुनाते रहें। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।